Good morning, dear students. So, today we will continue with binomial theorem. आज के इस टॉपिक में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एरिया वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो इसको हम जनरल टर्म के नाम से भी जानते हैं। जनरल जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल थ्योरम, ये हमें आज सीखना है इस पूरी टॉपिक में। नाउ व्हाट इज जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम? सब अभी हमने अब तक जो यू केम टू नो द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर एन। फॉर्मूला क्या था हमारा? एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन। एक्स की पावर घटती है तो एन माइनस वन, एंड सेकेंड टर्म से वाई विल स्टार्ट। सिमिलरली एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर, एंड सो ऑन इट गोज। लेट्स से यहाँ पे एन सी आर आ गया। आर इज एनी नंबर, नेचुरल नंबर। एन सी आर एक्स पे क्या पावर हो जाएगी? एन माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर आर प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस गोज टिल एन सी एन एंड वाई टू दी पावर एन। करेक्ट? तो ये जो बीच में आपको ये एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई है, ये आपका आरथ टर्म, इनफैक्ट आर प्लस वन टर्म है। ये बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पे एलोबरेट किया है आर आर एन सी आर, दिस टर्म इज आर प्लस वन टर्म। क्यों? क्योंकि ये जीरो है यहाँ पे, फिर वन है, टू है, थ्री है, तो ये आर पहुँचा यहाँ पे, तो आर से पहले टोटल कितने टर्म हो गए? जीरो को मिला दो तो ये आर प्लस वन टर्म। करेक्ट? तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं टी आर प्लस वन टर्म। ठीक है, टी आर प्लस वन टर्म ऑफ x plus y to the power n, x plus y to the power n is equal to ncr x to the power n minus r into y to the power r। करेक्ट? इसको हमें जनरल टर्म के भी नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज जनरल टर्म of x plus y to the power n, which is denoted as tr plus one term of x plus y to the power n, और ये क्या है? ncr x to the power n minus r into y to the power r। जनरली डियर, इस टर्म को, इस बाइनोमियल का जनरेटर भी कहते हैं। ये टर्म जनरेट करता है। अगर आप देखो r इक्वल्स टू जीरो डाल दो, व्हेन वी पुट r इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो ये r प्लस वन क्या बन जाएगी? टी वन। करेक्ट? फर्स्ट टर्म जीरो प्लस वन टी वन। ये आप एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन माइनस जीरो एंड वाई टू दी पावर जीरो। सो लुक एट दिस, क्या ये बन गया? एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन, वाई टू दी पावर जीरो तो वन है। देखिए आपका ये फर्स्ट टर्म दिख रहा है। ठीक है? सो दिस इज व्हेन यू पुट r इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट टर्म निकल के आया एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन। सिमिलरली अगर आप r इक्वल्स टू वन डालते हैं, इफ यू पुट r इक्वल्स टू वन, तो ये टर्म कौन सा बनेगा? टी टू, सेकेंड टर्म। वन प्लस वन, आर प्लस वन है, वन प्लस वन सेकेंड टर्म। तो कैसे हो जाएगा? एन सी आर की जगह वन डालेंगे, एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और ये देखो y टू द पावर आर है तो y पे पावर वन, तो ये आपका सेकेंड टर्म भी होता है। लुक एट द सेकेंड टर्म, एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड वाई टू द पावर वन। ठीक है? तो एट नटसेल अगर देखा जाए, समरी क्या तैयार हो गई कि बाइनोमियल थ्योरम एक्स प्लस वाई होल एन या ए प्लस बी होल एन का आर प्लस वन टर्म या जनरल टर्म जिसको बोलेंगे, वो है एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से अभी से एंड तक बाइनोमियल में लर्न रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है? एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। ठीक है? इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। ठीक है? सो ये रिजल्ट आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। मान लीजिए मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में सेवेंथ टर्म चाहता हूँ। ठीक है? इस बाइनोमियल एक्स प्लस वाई होल एन में मैं सेवेंथ टर्म चाहता हूँ, तो क्या पुट करूँगा? r इक्वल्स टू सिक्स डाल दूंगा। ठीक है?
क्योंकि इसलिए आर प्लस वनथ, ये आर प्लस वनथ का मीनिंग आपको पहले भी मैंने समझा दिया, फिर से ध्यान दो, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2, जब ये आर पे पहुंचा इसका मतलब 1 से आर तो आर हो गई, और ये 0 एक टर्म मिला तो ये आर प्लस वनथ टर्म हो गया। तो जनरली जैसे सीक्वेंस सीरीज में हमें टी एन मिलता है, बट बाइनोमियल में क्या मिलेगा, टी आर प्लस वन, करेक्ट। और आर इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म, आर इक्वल्स टू 1 डालेंगे सेकेंड टर्म। सो अगर मुझे सेवन्थ टर्म चाहिए, सपोज T7 चाहिए इस बाइनोमियल का, तो क्या पुट करेंगे, आर इक्वल्स टू 6, ठीक है। T7 मुझे कैसे मिलेगा, व्हेन वी पुट आर इक्वल्स टू 6। तो देखो आर इक्वल्स टू 6 डालने पे ये T7 हुआ, और जहाँ जहाँ आर है वहाँ आप 6 डालिए, NC6 x to the power n minus 6 and y to the power r which is 6, ठीक है। So this is your seventh term of this binomial, इस बाइनोमियल का सेवेंथ टर्म मिल गया अपने को, ठीक है। सो इस तरीके से we can calculate the term of a binomial expansion, ठीक है। तो इस टी आर प्लस वन को क्या बोलेंगे, जनरल टर्म। कभी भी किसी भी बाइनोमियल का बिना एक्सपेंशन किए हुए अगर हम अपने को टर्म ढूंढना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, टी आर प्लस वन एथ टर्म, ठीक है। सो ये रिजल्ट एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर, एक्स यानी पहला वाला टर्म, वाई। अब अगर इसमें माइनस वाई है तो यहाँ माइनस वाई पे आर आ जाएगा। लेट्स से अगर मैं लिख दूँ कि हमारे पास बाइनोमियल है x माइनस वाई टू दी पावर n, इसका हमें टी आर प्लस वन क्या मिलेगा, सो टी आर प्लस वन विल बी, दिस इज एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर, और ये y की जगह हम माइनस वाई टू दी पावर r लेंगे, ठीक है। दिस इज फॉर x माइनस वाई होल टू दी पावर n के लिए जनरल टर्म हो गई, ठीक है। y के जगह पे क्या ले लेंगे आप, माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई होल टू द पावर n था, सो प्लस वाई ही है, y टू द पावर r, करेक्ट। बट माइनस में केयरफुल रहना है, y के लिए आप माइनस वाई वी विल ट्रीट, ठीक है। सो ये हमारा जनरल टर्म का कंसेप्ट है, इसको आराम से समझो। टी आर प्लस वन एट टर्म लेते हैं, क्योंकि आर एन सी आर कब मिलेगा, आर प्लस वन एट टर्म पे आके एन सी आर मिलेगा अपने को। और ये आपने देखा भी कि आर प्लस वन एट टर्म किस फैशन में बढ़ रहा है, एन सी वन एन सी टू एक्स माइनस टू, तो जब आर पहुंचा तो एक्स टू द पावर एन माइनस आर एंड वाई टू द पावर आर। आप देखिए फर्स्ट सेकंड में क्या था, एन सी टू एक्स पे पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर, ये टू आता है, एन माइनस टू होता है, एन सी आर पे आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर, करेक्ट। सो ये जनरल टर्म इसलिए हम तैयार कर रहे हैं कि अगर हमें कोई बाइनोमियल दिया हुआ है तो वी कैन कैलकुलेट एनी टर्म ऑफ दैट बाइनोमियल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई अगर होल एन है, इफ अगर एक्स माइनस वाई होल टू द पावर एन है तो हम एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर और माइनस वाई टू द पावर आर से कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट। तो मैंने बोला इसको टी आर प्लस वन को जनरेटर भी कहते हैं, ये टर्म जनरेट करती है। जो मैंने एग्जांपल लिया, आर इक्वल्स टू 0 डालेंगे यू विल गेट फर्स्ट टर्म, आर 1 डालेंगे सेकेंड टर्म, आर 2 डालेंगे थर्ड टर्म, करेक्ट। सो हेलो, हाँ सर, हाँ 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 हाँ, चलेगा चलेगा, ठीक है सर, चलेगा। हाँ 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 हाँ, हम्म,
हम्म, ठीक है, चलेगा सर। हम्म, ठीक है, मैंने तो लेकिन वैसे साइन तो अच्छा ठीक है, चलेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है सर, चलेगा। हम्म, चलेगा सर, चलेगा, ठीक है। ओके। So NCR plus one, this TR plus one, all of you understood? Now, अब इस पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ध्यान से केवल फॉर्मूला को याद रखना है। R प्लस वन एट टर्म, करेक्ट। नाउ लुक एट दिस। कुछ प्रॉब्लम इस पे हम करेंगे। आपके एक्सरसाइज में ही कुछ प्रॉब्लम है। दिस इज एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। दिस क्वेश्चन इज, अपने को 2x² प्लस 3/2x टू दी पावर 8, हमें इसका थर्ड टर्म चाहिए। वी वांट थर्ड टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो अपने को ब्रेक नहीं करना है, अपने जनरल टर्म के फॉर्मूला के हेल्प से थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है। तो थर्ड टर्म अपने को कैसे मिलेगा? व्हेन आर वी विल पुट 2, R2 पुट करेंगे TR प्लस वन पे, तभी थर्ड टर्म मिलेगा, करेक्ट। सो वी नो दैट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, TR प्लस वन ऑफ दिस बाइनोमियल क्या होगा? 8CR, फॉर्मूला लगा देंगे, NCR एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है? 2x², ये पूरी टर्म x होगी, ठीक है, और ये पूरी टर्म y। सो एक्स एक्स NCR x टू द पावर n माइनस आर, यानी 8 माइनस आर, एंड y क्या है डियर? 3/2x टू दी पावर r। ये तो हो गया TR प्लस वन फॉर्मूला। अब अपने को क्या चाहिए? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या लगेगा? पुट r इक्वल्स टू 2 डाल देंगे, ठीक है। तो ये अपने को क्या मिलेगा? 2 प्लस वन विच इज़ टी थर्ड, थर्ड टर्म। तो अब जहाँ जहाँ r है वहाँ पे आप 2 डालिए। 8C2 फाइन 2x² एंड 8 माइनस 2, और इंटू 3/2x एंड होल टू द पावर 2, ठीक है। सो जहाँ जहाँ आर था हमने 2 पुट कर दिया। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो अपने को थर्ड टर्म बताएगा। तो 8C2 का वैल्यू निकालेंगे, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 और 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 6। ये कौन से फॉर्मूला से? NCR के फॉर्मूला से। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा NCR का। तो आप इसके लिए पास्कल आप 8 तक ढूंढ फॉर्म नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले के हेल्प से इस तरह की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 2 पे पावर 8 माइनस 2 6, और x पे पावर कितना हो गया? स्क्वायर और 6, x टू दी पावर 12 इंटू 3² एंड 2 पे स्क्वायर इंटू x पे स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सो दिस इज 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक है। 8 को ब्रेक किया हमने क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है ही। 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1 एंड दिस इज 6 फैक्टोरियल इंटू ये 2 टू द पावर 6 है। x की पावर कितनी हो गई? 12 में 2 माइनस किया तो 10 हो गया, x टू द पावर 10, और ये 3²। तो यहाँ से आप ये कैंसिल कीजिए, 2 से 4 गया। अब ये पूरे को इनटू करके अपने को फाइनल आंसर लिखना होगा। तो हमारे पास फाइनली क्या रह गया? 4 इंटू 7 इंटू 2 टू द पावर 6 हो गया 64, इंटू 3² हो गया 9, इंटू x टू द पावर 10, ठीक है। अब इस पूरे को आपको इंटू करके फाइनल आंसर वी हैव टू राइट, ठीक है।
सो देखिए कितने हो जाएंगे, ये 2 to the power 4 हो जाएगा यहाँ पे, 6 - 2 2 to the power 4, ये 28, कितना हो गया, ये 2 माइनस किया इधर, सो 16 इट इज, दिस इज 16 हो गया, ठीक है, 2 to the power 4 है, तो 28 इंटू 16 इंटू 9, करेक्ट। सो इसकी वैल्यू अगर आप इंटू करोगे, समवेयर 4032 इंटू x⁻10 मिलेगा। सो दिस इज योर थर्ड टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्लियर हुआ? सो आप देखो 2x² + 3 इंटू 2x था, ये इस पे होल 8 है, थर्ड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म यानी 2 + 1, r = 2 + 1 डालेंगे तभी थर्ड टर्म मिलेगा, और हमारे पास जनरल फार्मूला है TR+1 का, उसको आप हमेशा बार बार लिखोगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा, NCR x⁻n - r इंटू y⁻r, दिस इज जनरल टर्म फार्मूला। तो यहाँ पे 8 अपना n है, 8CR, 2x² x है, 2x² 8 - r, y हमारा 3/2x है, प्लस है तो प्लस के लिए प्लस साइन बीच में नहीं डालते, वो अंडरस्टूड है। अब आपने 8C2 2x2 और 8 - 2 किया, R2 डाला यहाँ तभी थर्ड मिलेगा, एंड 3/2x का होल स्क्वायर। फिर 8C2 फॉर्मूला में ब्रेक किया, फैक्टोरियल 8/2 इंटू फैक्टोरियल 6, फिर 2 to the power 6 x⁻12 हो गया, 3² 2² एंड x²। फाइन। अब आप फैक्टोरियल 8/2 इंटू फैक्टोरियल 6 को सिंप्लीफाई कीजिए, 2 पे 6 पावर, ये स्क्वायर माइनस हो गया 2 to the power 4, x का स्क्वायर और 12 माइनस हो गया x⁻10 एंड 3², ठीक है, पूरे को इंटू कीजिए, सो यू विल गेट 4032 x⁻10। सो हमारा थर्ड टर्म इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का 4032 इंटू x⁻10 मिला। सो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, क्या आपने सीखा, देखा कि बिना बाइनोमियल को ब्रेक किए हुए you can calculate the third term, ठीक है। this is the advantage of knowing that general term, जनरल टर्म जानने का और याद रखने का ये एडवांटेज है बाइनोमियल में, कि बिना टोटल एक्सपेंड किए आप कोई भी टर्म यू कैन कैलकुलेट, करेक्ट। नाउ लुक एट दिस, आई बिलीव यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। फॉर्मूला याद रखना है, आर क्या होना चाहिए, थर्ड टर्म है फोर्थ टर्म है उसके अकॉर्डिंग आर डालिए, +1 हमेशा रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो मान लो फोर्थ टर्म चाहिए तो 3 + 1, आर की वैल्यू 3 डाल देंगे, तो 3 + 1 फोर्थ टर्म, करेक्ट। यही आपने जनरल टर्म में सीखा है। द जनरल टर्म प्लस में आपका ये NCR x⁻n - r y⁻r, और माइनस होता है तो -y⁻r कर देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें खुद से एक बार बनाएंगे, ये 8C2 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे और ये कैलकुलेशन करेंगे, तो यू विल फाइंड वेरी सिंपल। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, टर्म ही ढूंढना है अपने को। वी हैव एक्सपेंशन x² - 4/x³ होल टू दी पावर 11 है, ठीक है। अपने को चाहिए फिफ्थ टर्म, व्हाट वी वांट, फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म चाहिए। सो फिफ्थ टर्म के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले यहाँ पे आप फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, पहले आप TR+1 का फॉर्मूला लिख दीजिए, TR+1 11CR x⁻, तो x पूरा है ये, n - r, y क्या है -4/x³ r, ठीक है। अब r की जगह फिफ्थ टर्म चाहिए तो पुट r = क्या डाल दिया हमने, 4 डाल दिया, सो T5 = 11C4, r की जगह 4 डाल देंगे, एंड x² n - r, n क्या है अपने पास, n इज
11, 11 माइनस आर क्या है 4, 11 माइनस 4 इंटू माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर आर क्या है 4। ठीक है, ये हमारा आ गया फिफ्थ टर्म। अब आप इसके पावर और वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कीजिए। ये फैक्टोरियल 11 एनसीआर का फॉर्मूला, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7। ठीक है, सो ये 11C4 को आपने NCR के फॉर्मूला के हेल्प से ब्रेक किया। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, दिस इज व्हाट 11C4 इंटू एक्स टू दी पावर, ये कितना हो गया डियर 11 माइनस 4, 7 2 जा 14 इंटू, इसमें आप -4 होल 4 कर रहे हैं तो हमेशा आप इसमें से -1 कॉमन निकाल के 4 कीजिए। फिर अपने पास क्या रह जाएगा 4 का क्यूब, 4 का होल 4, दिस इज 4 टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर क्या आ जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई। अब आप इसको फर्दर, ये पार्ट जो है यही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का, तो आप केयरफुली करें। सो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे रोक दीजिए क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल दिख रहा है, सो दैट वो कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल आप 4 3 2 इंटू 1, ये लिख दिया आपने 4 3 2 इंटू 1, और 7 फैक्टोरियल को मैंने 7 फैक्टोरियल कर दिया। ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर, ये कितना आ गया 14 माइनस 12 2, -1 का होल 4 यानी इवन पावर तो +1 एंड 4 टू दी पावर 4 लिख दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट टिल हियर एक्स टू दी पावर 12 तो हमने ऊपर माइनस कर लिया, ये और ये कैंसिल। अब देखते हैं फाइनली इंटू होके क्या क्या रह जाता है। सो वी कैन कैंसिल 3 3, ठीक है, 4 2 जा 8, सो अपने पास रह गया डेयर 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 इंटू 3, 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 4 टू दी पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरी प्रोडक्ट आप इंटू करेंगे, सो वी विल गेट, देख लो आप इसको, ये 1 1 0 हो गया, ये 3 है इंटू 4 टू द पावर 4 256 इंटू एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर व्हेन यू मल्टीप्लाई तो ये अपने को देगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, दिस इज 84480 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो सारे फॉर्मूलाज को आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए, अपने को फिफ्थ टर्म चाहिए था तो पहले मैंने जनरल टर्म लिखा TR+1, तो एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ TR+1, आपको पता है विच इज NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू y टू द पावर r। ठीक है, NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, करेक्ट। तो ये हमने R+1 टर्म लिखा है। सो सिमिलरली ये r के जगह हमने क्या डाल दिया 4, T5 इक्वल्स टू 11C4 एक्स स्क्वायर टू द पावर 11 माइनस 4 एंड -4 अपॉन एक्स क्यू टू द पावर 4, करेक्ट। फिर आपने पूरे पावर को सिंप्लीफाई किया, फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई किया, गो थ्रू कर लीजिए क्विकली। कैलकुलेशन पे थोड़ा केयरफुली आपको ध्यान रखना है डियर, आपकी कैलकुलेशन सही होगी तो इस तरह का सम बिल्कुल ईजिली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अगेन इस सम में आप लोगों ने क्या सीखा कि आप फिफ्थ टर्म बिना एक्सपेंड किए हुए यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर है, टाइप 1 का ही।
4x upon 5 minus 5 upon 2x to the power 9 सेवेंथ टर्म चाहिए अपने को. क्या चाहिए? सेवेंथ टर्म. क्लियर? सेवेंथ टर्म इस एक्सपेंशन का चाहिए. तो फिर से 7 के लिए आप टी आर प्लस वन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. सो टी आर प्लस वन लिख लीजिए. टी आर प्लस वन क्या है फॉर्मूला? एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर आर. ये होता है फॉर्मूला जनरल टर्म या टी आर प्लस वन टर्म करिए. तो इस टर्म में अपने को क्या चाहिए? सेवेंथ टर्म. सेवेंथ टर्म के लिए आर क्या डालना होगा? वी हैव टू पुट आर इक्वल्स टू 6. तभी अपने को ये सेवेंथ टर्म मिलेगा. ठीक है. सो टी सेवन. एन क्या है हमारे पास? 9. एन मीन्स जो पावर होता है एक्सपेंशन का. 9 सी आर. आर क्या है? 6. एक्स क्या है डियर? 4x अपॉन 5 टू दी पावर 9 माइनस 6 एन माइनस आर इंटू वाई क्या है यहाँ पे? -5/2x. ये पूरी वाई माइनस जैसे दिखा आपको माइनस भी अंदर रखना पड़ेगा वाई में. टू दी पावर आर. आर इज 6. ठीक है. ये हमारा जनरल टर्म आ गया, सेवन टर्म. ठीक है. आर इक्वल्स टू 6 डालने पे अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए. फैक्टोरियल एन सी आर का फॉर्मूला. फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 माइनस 6. तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा. फॉर्मूला को बार बार मैं लिख रहा हूँ कि सो दैट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न हो जाए. फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर. ठीक है. दिस इज योर एन सी आर. इनटू पहला क्या होगा? 4 टू दी पावर 3. फिर ये कितना आ जाएगा? x टू दी पावर 3. सेपरेट सेपरेट करके लिख दीजिए सो दैट कैलकुलेशन करते समय आपको इजी होगी. 5 टू दी पावर 3 इंटू -1 टू दी पावर 6. ठीक है. फिर ये आ गया 5 टू दी पावर 6 अपॉन 2 टू दी पावर 6 इंटू x टू दी पावर 6. ठीक है. अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. इसको ब्रेक कीजिए. 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. नीचे 6 फैक्टोरियल बैठा है इसलिए अप टू 6 फैक्टोरियल तक ही ब्रेक कीजिए. फैक्टोरियल 6. अब 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कीजिए. 3 इंटू 2 इंटू 1. करेक्ट. अब यहाँ देखिए ये 2 पे स्क्वायर है तो 2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं इसको. 2 पे स्क्वायर एंड टू दी पावर 3. 4 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 पे स्क्वायर होल टू दी पावर 3 अपॉन यहाँ नीचे क्या है? x टू दी पावर 6. तो ये 3 नीचे आया तो ये x टू दी पावर 3 हो गया इंटू -1 का होल 6 इवन हो गया. +1 हो गया. और ये 5 का पावर यहाँ कितना आ गया? 3. क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ 6 है. सब्ट्रैक्ट हो गया पावर 5 टू द पावर 3. ठीक है. और नीचे हमारा 2 टू द पावर 6 पड़ा हुआ है. क्लियर. आप इसको देख लो कैसे कैसे सेट हो गई. ये 2 पे स्क्वायर पे होल क्यू आ गया. एक्स क्यू और एक्स 6 यहाँ एक्स क्यू रह गया. नीचे एक्स क्यू मिल गया. 5 टू 3 5 टू 6 में 5 टू 3. ये और ये कैंसिल हो गया. दोनों सेम है. 2 टू द पावर टू द पावर मल्टीप्लाई. करेक्ट. फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कैंसिल. ठीक है. तो हमारे पास अब 3 से ये 3 गया और 2 से आपने 4 कैंसिल किया. तो ऊपर मिल रहा है 3 4 जा 12 7 जा 84 इंटू यहाँ क्या मिल रहा है? 125 5 टू द पावर 3 अपॉन x टू दी पावर 3. क्योंकि -1 का होल 6 तो पॉजिटिव हो जाएगा. इवन पावर है. -1 का इवन पावर क्या देगा? पॉजिटिव. और अगर -1 का ऑड पावर आया तो क्या मिलता है? माइनस. नेगेटिव मिलेगा. ठीक है. यू विल गेट नेगेटिव मिलेगा. ठीक है. तो ये आपको छोटी सी बात है जो ध्यान में रखनी है. तो ये -1 का होल 6 था तो +1 आ गया. अब आप इसको इनटू कर लीजिए एंड चेक इट व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. दिस इज 10500 अपॉन
x to the power 3. क्लियर? आई बिलीव यू अंडरस्टूड. चेक कीजिए फिर से. क्या चाहिए था अपने को? सेवेंथ टर्म चाहिए. हमने टी आर प्लस वन का फॉर्मूला लिखा, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर. ठीक है. सेवन टर्म कैसे मिलेगा? जब आर इक्वल्स टू 6 डालेंगे. 6 प्लस 1 7, T7. तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ 6 आएगा. x की जगह 4x/5, y की जगह पे -5/2x. ठीक है. फिर आपने वैल्यू डाला 9C6. अब सबको आपने सेपरेटली पावर डाल के सेपरेट किया. जो टर्म जहाँ कैंसिल हो रहा है इसको आपने सिंप्लीफाई किया. गो थ्रू दिस स्टेप. सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिए कैसे आगे बढ़ना है. Now we'll discuss our next problem. Look at this. नेक्स्ट प्रॉब्लम फोर्थ है आपका. 1/3 प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 12. दिस इज 12 पावर है. ठीक है. अपने को चाहिए नाइन्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन. 9 टर्म चाहिए. तो फिर से डियर अपने को टी आर प्लस वन का फॉर्मूला लिख देना है. टी आर प्लस वन एट टर्म. टी आर प्लस वन भी डायरेक्ट लिखे तो भी चलता है. तो टी आर प्लस वन एथ हो जाएगा एन सी आर. फॉर्मूला लिख लीजिए. एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर. ये हमारा जनरल टर्म है. ठीक है. आर प्लस वन एट टर्म. अब हमें नाइन्थ टर्म चाहिए. तो आर के लिए क्या डालना होगा? पुट आर इक्वल्स टू 8. ठीक है. सो टी 8 प्लस 1 आया जो अपने को नाइन्थ टर्म देगा. ठीक है. इसको आप यहाँ पे T9 भी कर सकते हो. T9. और अब n क्या है हमारे पास? 12. सो 12. r क्या है डियर? 8. x क्या है? 1/3 टू दी पावर 12 माइनस 8. y क्या है? a स्क्वायर. उस पे पावर क्या है? r इज 8. ठीक है. अब आप फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करेंगे. 12C8 यानी फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 8 एंड 12 माइनस 8 फैक्टोरियल 4. फिर से फॉर्मूला लिख दूं मैं. एन सी आर. फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. ये फॉर्मूला बार बार हम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको लर्न कर लें. दिस इज इम्पॉर्टेंट इन व्हेन यू हैव टू फाइंड द जनरल टर्म. जनरल टर्म फाइंड करते समय ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होगा. नाउ ये रह गया 1/3 टू द पावर 4 एंड दिस इज a टू द पावर 16. पावर टू द पावर मल्टीप्लाई. अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए. 12 को आप 8 तक एक्सपेंड करना होगा. 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. नीचे हमारा 8 फैक्टोरियल है. इंटू 4 फैक्टोरियल को ब्रेक कीजिए. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन ये कितना हो गया? 3 टू द पावर 4 81 इंटू 8 टू द पावर 60. दिस इज a टू द पावर 60. ठीक है. इस पावर को बराबर लिख लीजिए. दिस इज a टू द पावर 16 है. अब यहाँ से 8 फैक्टोरियल कैंसिल. 4
3 जा 12 कैंसिल हो गया, 2 से ये 5, 2 5 जा, ठीक है। ये 9 से 81 कैंसिल हो गया, 9, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास क्या रह गया, 55, ये 55 दिख रहा है, 11 5 जा अपॉन 9 इंटू a⁴ 16, ठीक है। अब आप इसको पॉइंट में नहीं बनाएंगे, यू हैव टू राइट लाइक दिस वे ओनली, 55/9 a⁴ 16, दिस इज योर 9th टर्म, करेक्ट। ये हमारा 9th टर्म आ गया। सो आई बिलीव ये भी सम आपको क्लियर हुआ, कैसे निकाला आपने 9th टर्म। TR+1 का फॉर्मूला लिखा, NCR x⁴n - r y⁴r। आपको पता है x क्या है, x इज 1/3 है, x इज 1/3, y क्या है, y इज a², क्या n है, n हमारा पावर होता है 12, और चाहिए क्या, 9th टर्म, तो r क्या डालते हैं, 8। तो ये सारी बातें जो हैं एक एक स्टेप में आपको हर एक इस तरह के सम में समझना होता है। फिर आप TR+1 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, NCR x⁴n - r इंटू y⁴r। जहाँ जहाँ x है उसकी वैल्यू डालिए, y की वैल्यू डालिए, r की वैल्यू डालिए, n की वैल्यू डालिए। फिर NCR का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, तो 12C8 का फॉर्मूला यूज़ किया, एंड देन पावर सिंप्लीफाई किया, एंड एट द एंड मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके यू विल रीच द फाइनल आंसर, ठीक है। सो 55/9 a⁴ 16 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। सो इस तरह से आप टर्म निकालना सीख रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप किसी भी बाइनोमियल का कोई सा भी टर्म अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे इस जनरल टर्म के फॉर्मूला से, TR+1 के फॉर्मूला से। Now look at this, another problem. Fifth one is 3a plus 4/a⁴13 है, ठीक है। अपने को चाहिए 10th टर्म, 10th टर्म चाहिए, 10th टर्म, इस बाइनोमियल का 10th टर्म चाहिए। तो फिर से आप क्या करेंगे, TR+1 टर्म, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, NCR x⁴n - r y⁴r, ये फॉर्मूला हो गया। अब अपने को 10th फॉर्मूला, इसमें अगर आप चाहें तो ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, x आपको क्या मिल रहा है, 3a, ठीक है, y क्या आ रहा है, 4/a, ठीक है, n क्या है, 13, और r क्या लेने वाले हैं आप, r इज 9, तभी तो 10th पहुंचेंगे आप, 9+1 10th टर्म, ठीक है। सो हमने r = 9 पुट कर दिया, पुट r = 9, तो ये हो गया t 9+1, जो बन जाएगा t 10th टर्म, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला में डालिए, n हमारे पास 13 है, r इज 9, x क्या है, 3a⁴13 - 9 इंटू y क्या है अपने पास, 4/a⁴r, r इज 9, ठीक है। अब आप इस फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे, तो फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 13 - 9 4। फिर से मैं लिखूँ फॉर्मूला NCR का, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल, ठीक है, यही होता है। इनटू यहाँ पे क्या होगा डियर, 3⁴13 - 4, 4 हो गया, a को कितना पावर मिलेगा, इसको भी 4 मिलेगा, इनटू यहाँ पे 4 का पावर क्या है, 9, एंड a का पावर डिनोमिनेटर में क्या आया, 9, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई करना है, 13 को आप 9 तक एक्सपेंड करेंगे, 13 × 12 × 11
इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। फिर 9 फैक्टोरियल नीचे है कैंसिल हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप ब्रेक कर दीजिए, 4 3 2 1 इंटू 3 टू द पावर 4, ये आप 81 लिख सकते हैं, इंटू a टू द पावर नीचे ले लेंगे a के पावर का, 4 टू द पावर 9 ऊपर रखते हैं और ये a टू द पावर 5 आ गया, 9 माइनस 4 कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 9 गेट कैंसिल, 4 3 12 गेट कैंसिल, और 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 5 का, करेक्ट। तो अब हमारे पास जो एंड में इंटू बच गया वो हो गया 13 इंटू 11 5 का 55 इंटू 81, ठीक है, इंटू 4 टू द पावर 9 अपॉन a टू द पावर 5, करेक्ट। अब थोड़ा सा ये लगता है कि ये 4 टू द पावर 9 को आपको मल्टीप्लाई करने में इट टेक्स टाइम, तो आप इन तीनों को इंटू करके और 4 टू पावर 9 को ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। कोई जरूरी नहीं है टोटल को इंटू करना, अगर इंटू कर ही रहे हैं बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, मेरा क्या सजेशन है, आप 13 इंटू 55 लिख दीजिए, दिस इज समवेयर 715, और 81 यहाँ रखिए इंटू 4 टू द पावर 9, ठीक है, अपॉन a टू द पावर 5, यहाँ तक भी छोड़ दिया चलेगा आंसर। बट आप बोलेंगे सर इसका फाइनल आंसर क्या है पूरी को इंटू करके, तो मैं लिख दे रहा हूँ, या आपको कभी टाइम मिले तो इंटू करके चेक कर लेना, अदरवाइज आप इतने दूर तक छोड़ दिए तो भी चलेगा। फाइनल आंसर इसका मुझे मिलेगा 15, इंटू करने के बाद ये दिखेगा 15182 0 6 9 7 6 0 अपॉन a टू द पावर 5, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। बट देयर डोंट वरी, इतने बड़े कैलकुलेशन कभी एग्ज़ाम में नहीं दिए जाते हैं, फिर भी अगर दे दिया तो आप यहाँ तक छोड़ देंगे, दैट इज़ सफिशिएंट, नो नीड टू मल्टीप्लाई टिल हियर। मैंने यहाँ कर दिया, अब आपको कभी मौका मिले तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। सो वंस अगेन एक बार गो थ्रू कर लीजिए पूरे सम को। 10th टर्म चाहिए, r हमारा 9 हो जाएगा, x y n सब कुछ मेंशन है, टी आर प्लस 1 के फॉर्मूला में डाल दिया, एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर आर, 13c9 3a टू द पावर 13 माइनस 9 इंटू 4/a टू द पावर 9, ठीक है। प्लस है तो प्लस अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर बीच में माइनस होता है तो यू हैव टू राइट माइनस कंपल्सरी, ठीक है। कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप बराबर से मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे, देन ओनली यू विल रीच द फाइनल आंसर। So dear, this way we can calculate the term. Now, और भी कुछ सम्स देखते हैं इसमें, ये जो टेक्स्ट बुक के सम्स थे, अब थोड़े एडिशनल प्रॉब्लम देखते हैं, एडिशनल टर्म निकालने में एडिशनल प्रॉब्लम, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है पर फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम एडिशनल प्रॉब्लम्स करते हैं। 1 देखिए, अपने को थर्ड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म in the expansion of 2x plus y by 2 whole to the power 12 का, ठीक है। क्या चाहिए अपने को, थर्ड टर्म 2x plus y by 2 whole to the power 12, ठीक है। तो आइए सिंप्लीफाई किया जाए। तो यहाँ पे आप जैसे भी लिखना चाहते हो, आप पहले सब कुछ मेंशन करना चाहते हो कि यहाँ पे x जो है, x is 2x, y is y by 2, n is 12, r क्या लेने वाले हैं आप, 2, तभी तो थर्ड टर्म मिलेगा 2 + 1। हमारे पास फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 विच इज एन सी आर
NCR x to the power n minus r इंटू वाई टू दी पावर आर. ठीक है. सो अब यहाँ पे पुट आर के लिए हमने क्या डाला है यहाँ पे 2, तभी तो थर्ड मिलेगा. देयरफॉर t2 plus 1, 2 plus 1 which becomes t3 थर्ड टर्म. n क्या है 12, सी आर इज 2, x क्या है हमारे पास 2x, n माइनस आर, n है 12, r है -2, y is y by 2 and to the power r. This is the situation. ये आ गया t थर्ड. अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए. सो फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 2 फैक्टोरियल 10. फिर से मैं लिख दूँ फॉर्मूला NCR का फैक्टोरियल n. जितनी बार आप लिखते जाएंगे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा. फैक्टोरियल n माइनस आर. ठीक है. इस फॉर्मूला के हेल्प से ऐसे किया. नाउ 2 टू दी पावर ये हो गया 10 इंटू एक्स टू दी पावर 10. ये आ गया वाई स्क्वायर, नीचे आ गया 2 पे स्क्वायर. अब 12 फैक्टोरियल को 10 तक ब्रेक कीजिए. 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 लिखा इंटू 10 फैक्टोरियल. ठीक है. इंटू ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 8, ये स्क्वायर माइनस कर दिया, x टू दी पावर 10 वाई स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 2 6 जा. ठीक है. तो अपने को यहाँ पे 66 इंटू 2 टू दी पावर 8. सो 2 टू दी पावर 8 इज 4 टू दी पावर 4 कर सकते हैं, यानी 256 इंटू एक्स टू दी पावर 10 वाई स्क्वायर. अब आप इन दोनों को इंटू करके देखिए व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. सो दिस you will get 16,896 x to the power 10 into y square. ठीक है. दिस इज द फाइनल आंसर. बराबर लिख लीजिए इसको 16,896 x to the power 10 y square. ये हमारा थर्ड टर्म निकला इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या था 2x प्लस वाई बाई 2 होल टू द पावर 12. यहाँ पर मैंने x इक्वल्स टू ये लिखा, y लिखा, n लिखा, r अपने को क्या चाहिए 2, तभी तो थर्ड टर्म मिलेगी. करेक्ट. तो फॉर्मूला अपना TR प्लस 1 का NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू वाई टू द पावर r. इसमें हमने r इक्वल्स टू 2 डाला, 2 प्लस 1 वो t3 हो गया. अब एन आर एक्स वाई सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड सी द कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए. नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेम टर्म ही फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयर. एडिशनल प्रॉब्लम है ये सारे. अपने को लेना है सेवेंथ टर्म in the expansion of 1 minus x by 2 whole to the power 10. ठीक है. सेवन टर्म we have to find in the expansion of 1 minus x by 2 whole to the power 10. ठीक है. सो सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए. x यहाँ पे क्या दिख रहा है 1, y आपको क्या दिख गया माइनस एक्स बाई 2, n कितनी है पावर विच इज 10, r कितना लेना है आपको 6, तभी तो सेवन टर्म मिलेगा. ठीक है. अब आप TR प्लस 1 का फॉर्मूला लिखिए. दिस इज NCR x टू दी पावर n माइनस r इंटू वाई टू दी पावर r.
अब यहाँ पे r की जगह आप क्या डालेंगे, r इक्वल्स टू 6, तो ये मिलेगा t7, 6 + 1 t7, n क्या है 10, c r क्या है 6, x क्या है 1 टू द पावर 10 - 6, y हमारे पास है -x/2 टू द पावर r इज 6। ठीक है, अब आप फॉर्मूला ब्रेक कीजिए, NCR का फॉर्मूला, NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इस फॉर्मूला के हेल्प से आपने 10c6 को ब्रेक करना है, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 एंड 10 - 6 फैक्टोरियल 4। ठीक है, इनटू 1 टू द पावर एनीथिंग 1 रहेगा, इनटू -1 टू द पावर 6 into x to the power 6 upon 2 to the power 6। करेक्ट। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 10 को आपको 6 तक ब्रेक करना होगा, 10 into 9 into 8 into 7 into factorial 6 upon factorial 6 into 4 into 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 4 पूरा ब्रेक हुआ, यहाँ पे रह गया x टू द पावर 6 और ये रह गया 2 टू द पावर 6, दैट इज 64। अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 2 जा 8 निकल गया ये, ठीक है, 3 से 3 निकल गया, सो अपने पास रह गया 210 अपॉन 64 into x to the power 6। आई बिलीव दिस मच लेफ्ट। अगर ये और छोटा हो सकता है तो और छोटा कर सकते हैं इसको, 2 से और छोटा कर दीजिए, 105 x to the power 6 upon 32। So this will be your final answer. Check it once again. 7 टर्म इन द एक्सपेंशन निकालना था, जहाँ पे आपके इस बाइनोमियल में x ये है, y ये है, n 10 है, r इक्वल्स टू 6, तभी अपने को 7 टर्म मिलेगी। करेक्ट, हमने फॉर्मूला यूज़ किया TR+1 NCR x to the power n minus r इंटू y to the power r। अब 7 टर्म के लिए क्या चाहिए, r इक्वल्स टू 6, T7 n r x y की सारी वैल्यू डाली गई, करेक्ट, होल टू द पावर 6 एंड देन यू सिंप्लीफाइड। आप सब NCR का भी फॉर्मूला हमने लिख दिया, बार बार मैं लिख रहा हूँ सो दैट आप इसको भूले नहीं, फटाफट समझ के लीजिए। Look at the next sum that we will discuss. This is again we have to find the term find out करना है dear. Next sum is ninth term in the expansion of 1/3 minus x squared whole to the power 12। इसका हमें 9th टर्म चाहिए। फिर से आप सारी बातें मेंशन कीजिए, x इक्वल्स टू आपको 1/3 दिख रहा है, y क्या दिख रहा है -x², ठीक है, माइनस y अपना माइनस है क्योंकि बीच में माइनस है, n इज 12 और r क्या लेने वाले हैं आप 8, तभी ये 9 टर्म मिलेगा। फॉर्मूला है हमारे पास TR+1th टर्म विच इज NCR x to the power n minus r
इंटू वाई टू दी पावर आर, करेक्ट। अब यहाँ पे आर क्या पुट कीजिएगा, आर वी विल पुट 8 डालेंगे तो ये टी 8 प्लस 1 जो बना देगा नाइन्थ टर्म T9, दिस इज T9, ठीक है। ये 9 है, इसको बराबर लिखिए, जी दिख रहा है आपको, ये 9 दिखना चाहिए, T9। दिस इज T9 एन हमारे पास 12 है, 12C 8, x अपने पास 1/3 है, 12 माइनस 8, y इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड r है हमारा 8, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4, 12 माइनस 8 4 आ गया, इंटू ये आ गया 1/3 टू दी पावर फैक्टोरियल 3 टू दी पावर 4, और ये हो गया -1 पे 8 इंटू एक्स टू दी पावर 60। एनसीआर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिर से, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला यूज़ की जाएगी फिर से। सो यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ठीक है, अपॉन नीचे है फैक्टोरियल 8 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1/3 टू द पावर 4 दैट मीन्स 1/81, ये -1 का होल +1 हो गया इंटू एक्स टू द पावर 60। फैक्टोरियल 8 कैंसिल, 4 3 12 एंड 2 5 जा, ठीक है, 2 5 से ये कैंसिल हो गया। देखते हैं हमारे पास रह क्या गया डेयर, 55 इंटू एक्स टू दी पावर 16, 11 5 9 9 जा 81। So this is the final answer, 55/9 x to the power 16. This is going to be the 9th term. Clear? तो आपने हर एक स्टेप को वापस समझना है। देखिए, अपने को 9 टर्म चाहिए इस एक्सपेंशन का, 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 12, x और y ये है, n 12 है, r 8 है, फॉर्मूला यूज़ किया TR प्लस 1 टर्म, करेक्ट, जो आपको बार बार याद कराने के लिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड देन आर की वैल्यू 8 डाली गई तो T9 मिला, और सारा कुछ वैल्यू x और y n पावर की वैल्यू डालिए फार्मूला में और सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 55/9 x टू द पावर 16। तो डियर ऐसे सम को दोबारा आप फिर से बनाइए और मैच कीजिए वेदर ये आंसर आपको मिलता है या नहीं, करेक्ट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सिचुएशन, इसको गो थ्रू करें अच्छे से। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। Next sum is 13th term in the expansion of 9x minus 1 upon 3 root x whole to the power 18, ठीक है। इसका हमें 13th टर्म चाहिए, करेक्ट। अब सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। यहाँ पे x हमारे पास क्या है, 9x, व्हाट इज y, y इज -1 अपॉन 3 रूट x, दिस इज y। n क्या है डियर, n इज 18, और r हमने क्या लेना है 12, तभी तो 12 + 1 13 होगा,
ठीक है, ये हमारे एक्स वाई एन और आर आ गए। अब अपने पास टी आर प्लस वन का फॉर्मूला है विच इज एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। ठीक है, दिस फॉर्मूला। सो अभी आर की जगह हमने क्या पुट करना है, 12, आर इक्वल्स टू 12। तो ये क्या हो गया, 12 प्लस 1 विच इज 13 टर्म, टी 13। अब n हमारे पास 18 है, 18 सी आर इज 12, x क्या है, 9x टू दी पावर n माइनस r, y क्या है अपने पास, -1/3√x टू दी पावर r, r मीन्स 12, करेक्ट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे NCR के फॉर्मूला के हेल्प से, NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला। इसके हेल्प से विल ब्रेक 18C12 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 12 and 18 minus 12 factorial 6. This is 9 to the power 6, ठीक है, into x पे पावर 6, ये -1 पे पावर 12, डिनोमिनेटर में आइए 3 to the power 12 into x to the power 1/2, और उस पे पावर क्या है, रूट एक्स को x to the power 1/2 लिखते हो, ठीक है, एंड उस पे पावर 12। अब आपको 18 को ब्रेक करना पड़ेगा 12 तक, 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, दिस इज 12। नीचे हमारे पास हो गया 12 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा, 6 को ब्रेक करना पड़ेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 पे 6 है यानी 3 पे पावर अगर करो तो ये 12 हो जाएगा, 9 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, और उस पे पावर 6 है, और ये आ गया x टू दी पावर 6, -1 का 12 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, नीचे है 3 टू दी पावर 12, और यहाँ पे x टू दी पावर 6, 2 इंटू 12 पावर टू द पावर मल्टीप्लाई, x टू 6 लेफ्ट, करेक्ट। अब आप देखिए क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल 12 6 3 18 जाएगा, ठीक है, 5 3 15 4 4 16 और 2 7 इसको कर दीजिए, ठीक है, 3 टू 12 इधर कैंसिल हो रहा है पूरा, 3 टू 12 x टू द पावर 6 x टू द पावर 6, फाइनली अपने पास रह गया 17 इंटू 12 7 या 84 इंटू 30, 17 into 12 84 into 30, and all the remaining terms get cancelled. So हम चेक कर लेंगे इसका इंटू क्या हो जाएगा, फटाफट अगर आप इंटू कर सकते हैं तो फटाफट इंटू कीजिए, ठीक है, and let's see what is going to be the answer. So once you multiply these two, so probably answer जो है हमारा, देखिए इंटू कर रहा हूँ मैं, इंटू करके देखते हैं फाइनल आंसर क्या मिलता है अपने को। So this is, we are getting, this is equal to, हमें मिल रहा है पॉजिटिव 18564, आप भी इंटू करके चेक कर लेंगे, ठीक है। सो दिस वे द 13 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x minus 1/3√x होल टू द पावर 18, दिस वी विल गेट, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए कि आर एक्स वाई एन आर कैसे डालना है, आर प्लस 1 फॉर्मूला यूज कीजिए, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान रखिए। Now dear, I am going to give you
3 प्रॉब्लम्स जो आप आज होमवर्क करेंगे इस टॉपिक पे ही, ठीक है। सो ये 3 सम आप होमवर्क में करके दिखाएंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1. This is 10th term in the expansion of 10th term in the expansion of 2x squared plus 1 by x to the power 12. This is power 12, ठीक है। ये 12 पावर है, इसको मैं ठीक से लिख दूँ, कंफ्यूजन होता है। दिस इज पावर 12, ये 12 पावर है, ठीक है। तो आंसर इसका देख लीजिए, आंसर मैं लिख के देता हूँ। अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू कैन मैच द आंसर। आंसर इज 1760 अपॉन x to the power 3, ये आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। 4th term in the expansion of x by a minus 2a by x whole to the power 10, ठीक है। इसका भी आंसर लिख लेता हूँ, जब आप सॉल्व करेंगे तो यू कैन मैच। दिस इज minus 960 into x to the power 4 upon a to the power 4, ये आंसर है। लास्ट सम देख ली, लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। दिस यू हैव टू फाइंड 10th term थर्ड क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, वेट अ मिनट। And third term in the expansion of 9x square minus yq upon 6 whole to the power 4, ठीक है। इसका हमें थर्ड टर्म चाहिए, इसका भी आंसर मैं लिख के दे रहा हूँ। व्हेन यू सॉल्व यू कैन मैच। दिस इज 27 x to the power 4 y to the power 6 upon 2, ठीक है। सो दीज आर 3 क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ यू ट्राई टुडे, ठीक है। 10th term in this expansion, 4th term और 3rd term of this expansion. Clear? So I believe all of you will try this sum. सभी लोग ट्राई करेंगे। I am 100% sure that all of you understood. So मैंने आज से एक टॉपिक जान के लिया, so we'll go little slow. इस स्पीड से चलेंगे तो आप you will understand everything, ठीक है। And solve these homework. First you go through the entire video 2 times, 3 times, and then you start solving these 3 sums, ठीक है। Thank you very much, and in next class we'll discuss some more area of binomial theorem. So dear, take care all of yourself and do this homework. Thank you.